चुनाव से पहले अगर बीजेपी और कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हैं, तो तीसरा मोर्चा भी आकार लेता दिख रहा है। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को वामपंथी और क्षेत्रीय दलों समेत कुल 11 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने बैठक कर मोर्चे की रणनीति तैयार की। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस के नाम पर जुटे इन नेताओं की अगुवाई वामपंथी दलों ने की और बैठक के बाद एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। We, the leaders of the 11 parties, responding to the people's urge for relief from the growing burdens, have resolved to work together for 1. Strengthening the democratic framework, ending corruption and ensuring accountability in government. जिन दलों ने बैठक में हिस्सा लिया उनमें सीपीआई, सीपीएम, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी के अलावा एआईएडीएमके, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, जनता दल सेकुलर और झारखंड विकास पार्टी शामिल हैं। हालांकि बिजू जनता दल और असम गण परिषद के प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन इन दलों ने मोर्चे के निर्णय को नैतिक रूप से अपना समर्थन जताया है। इन दलों ने चुनावी तालमेल पर तो बातचीत की, लेकिन प्रधानमंत्री पद के सवाल को चुनाव बाद तक टाल दिया। किस तरह से हमारा संगठन चलेगा या चुनाव के बाद क्या निर्णय लेना है, कौन नेतृत्व करेगा, वो चुनाव के बाद तय होगा। देश में तीसरी ताकत बनने का दावा करते हुए इन सभी दलों ने एकजुट होकर काम करने का भरोसा जताया और बिखराव की बात को सिरे से खारिज कर दिया। तीसरे मोर्चे के कुछ दलों के बीजेपी के साथ जाने की बात से भी इन नेताओं ने इनकार किया। और वापस बीजेपी के साथ किसी भी प्रकार के संबंध की बात को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं। इन दलों ने देश के बाकी सेकुलर पार्टियों से भी मोर्चे में शामिल होने की अपील की। इन नेताओं का मानना था कि अब इसमें और पार्टियां शामिल होंगी। वैसे कांग्रेस और बीजेपी अभी भी तीसरे विकल्प को खारिज कर रहे हैं। ये तीसरा मोर्चा नहीं है, ये बिखरा मोर्चा है। ये तीसरा फ्रंट हो या आम आदमी पार्टी वाला चौथा फ्रंट हो, इन सब का मकसद है मोदी रोको अभियान। तो ये कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। जब जब चुनाव आते हैं थर्ड फ्रंट की बात शुरू हो जाती है। चुनाव खत्म हुए कि थर्ड फ्रंट खत्म हुआ। दोनों ही पार्टियां भले ही तीसरे मोर्चे के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार कर रही हों, लेकिन फिलहाल तो अब ये मोर्चा हकीकत बनता दिख रहा है। हालांकि पिछले प्रयोगों को देखते हुए इस बात पर कुछ कहना जल्दीबाजी होगी कि ये कितना स्थायी होगा। 11 दलों की बैठक में एक बार फिर यही दोहराया गया कि कांग्रेस और भाजपा को सत्ता में आने से रोकना है। हालांकि इन 11 दलों में से अधिकतर कभी न कभी कांग्रेस या बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। देखना यह होगा कि ये दल आने वाले भविष्य में कोई ऐसी वैकल्पिक नीति जनता के समक्ष पेश करेंगे जिससे लोगों को सही में यह एहसास हो कि तीसरे मोर्चे को समर्थन दिया जा सकता है। कैमरामैन सुशील शर्मा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज।